नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर मार्केट किंग दिल्ली। मैं अपने चैनल शेयर मार्केट किंग दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो अब तक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है और आगे भी बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाला है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है बहुत ही शानदार आ रहे हैं और इसका जो साल दर साल मुनाफा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो कंपनी लगातार वैल्यूएशन के मामले में बढ़ती जा रही है, उसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, तो उसमें पैसा आपका ज़रूर बनेगा। और इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही चीप दाम में मिल रहा है आपको। तो अभी इसके अंदर ऊपर जाने का जो पोटेंशियल है बहुत ही ज़्यादा बाकी है। तो चलिए अपनी वीडियो में को शुरू करते हैं। और इसको हम सोने से कंपेयर कर रहे हैं और इसको हम कह रहे हैं कि सस्ते में सोना खरीदो। तो चलते हैं और देखते हैं ऐसा क्यों कहा गया है। तो दोस्तों बिना देर किए अब आपके सामने स्क्रीन पर इस शेयर का नाम है मथूट फाइनेंस लिमिटेड। और इसका जो आप ग्राफ देखोगे वो कंटिन्यूस अपसाइड है, यानी इसने निवेशकों को हमेशा पैसा बना के दिया है। अगर आपके पास पेशेंस है तो इसमें आप पैसा लगा सकते हैं, ये आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। और अगर इसका वैल्यूएशन की बात की जाए तो इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है अभी भी। तो ये 16 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे मिल रहा है, यानी 16 का पी है। तो इसमें अभी ऊपर जाने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी ये करंट वैल्यू इसकी जो चल रही है शेयर की वो 1506 चल रही है। इसने लगभग पिछले कुछ दिनों में 30% के आसपास की रैली दिखाई है रिजल्ट के बाद से। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं चलेगा, अभी इसमें आगे जाने का बहुत ही पोटेंशियल बाकी है। और आप अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक जाते हैं जो सोने जैसा चमकदार हो तो आप इसको जगह दे सकते हैं। अब कोई स्टॉक अगर चलेगा नहीं चलेगा ये कैसे पता लगेगा, इसके बारे में उसके फंडामेंटल्स जानने बहुत ही ज़रूरी है। इस स्टॉक का जो एक साल का लो है वो 865 रुपये है। अगर हाई है जो वो लगभग अभी लगाया है इसने एक दो दिन पहले ही 1550 रुपये है। और जो 52 वीक हाई है वो 1550 रुपये है। और करंट में ये 1506 1509 रुपये के आसपास 1509.35 पे चल रहा है। इसका जो मार्केट कैप है 60,000 करोड़ है, यानी ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 15.95 है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है अलग अलग साइट पे। तो ये काफ़ी अभी चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इसके कुछ टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अभी नियर एक साल में कितना टारगेट जा सकता है। तो कुछ बहुत ही फेमस ब्रोकर्स है जिनने इसका टारगेट 1725 रुपये दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने। और मुझे लगता है ये इसको क्रॉस करके 2000 की तरफ जाएगा एक साल के अंदर। दोस्तों इस पेंडेमिक के दौरान भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं और अपने निवेशकों को दिखाया है कि इस कंपनी में अभी काफ़ी दम बाकी है। इस ये जो कंपनी है वो सोने के बदले आपको लोन प्रोवाइड करती है, जिसका पेंडेमिक के दौरान इस पर कोई असर नहीं हुआ है। और अगर इसके जो Q4 रिजल्ट की बात की जाए तो वो लगभग इससे प्रॉफिट है जो वो 3722 करोड़ रुपए है। और जो इसका जो प्रॉफिट राइज हुआ है तो 23% है। और जो इसके लोन जो ये देती है उसमें लगभग 26% का ग्रोथ है। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ मानी जा सकती है और नियर फ्यूचर में ये आपके लिए निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। ये कंटिन्यूस ग्रोथ पे जा रही है कंपनी, तो निवेशकों का जो पैसा है वो भी ज़रूर बनेगा। और कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। अगर आप डिविडेंड के चाहने वाले हैं, 15 से 20 रुपये का डिविडेंड लगभग हर तिमाही के दौरान आपको मिलता है। तो ये बहुत ही चमकदार सोने के बराबर स्टॉक है, आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर रिटेल निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए वो है कंपनी का बिजनेस। कंपनी जो बिजनेस है वो कैसा कर रही है। अगर उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ है और प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है तो उसमें आपके पैसा बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी देख लेते हैं इसके Q4 रिजल्ट कैसे रहे हैं। सबसे पहले हम इसके जो रेवेन्यू है उसकी बात करेंगे। रेवेन्यू जो है इसका पिछले साल से लगभग 23% जंप होके 28,238 करोड़ रुपए रहा है। उसके बाद टोटल इनकम है इसकी 2080 यानी 28,280 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल से लगभग 24% के आसपास जंप है। तो लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा सा जंप है और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही अच्छा खासा जंप है। तो इसके बाद इसका जो खर्चे है वो देख लेते हैं कंपनी खर्चे कैसे कर रही है। तो खर्चे देखा जाए तो 7700 करोड़,
555 करोड़। उसके बाद जो इस साल Q4 में है वो 9512 करोड़। यानी कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। खर्चे बढ़ने का जो मेन कारण है वो है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, अपने नए नए स्टोर खोल रही है और अपना जो बिजनेस है वो फैला रही है, तो उसमें पैसा तो खर्च होता ही है। तो कंपनी खर्चे कर रही है, उसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, तो इस पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लास्ट में वो देख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट अगर देखा जाए तो लगभग 995 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 995 करोड़ है इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में 991 करोड़ था, और जो एक साल पहले मार्च 2020 में 815 करोड़ था। तो एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है प्रॉफिट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ज़्यादा जंप नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही अच्छा खासा जंप है। तो कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी शानदार है, कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी चीप रेट पे मिल रहा है आपको। तो सोने का बदले आपको लोन प्रोवाइड कराती है कंपनी, अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है, तो इसके ग्रोथ के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसको किसी भी दाम पे खरीद सकते हैं। और मुझे लगता है ये जो टारगेट दिया गया है ब्रोकर्स का 1700-1800 रुपये के आसपास, उसको तोड़ के ये एक साल में लगभग 2000 के लेवल के आसपास चला जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।